नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस क्लास में देखेंगे। भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? यानी भारत में तंबाकू को किसने प्रचलित किया था? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत में तंबाकू को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए, अटाला मस्जिद के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए, अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। आज का क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहने वाला है। तो साथियों, आप लोग सभी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और पसंद आए अगर क्लास तो अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने इनमें से किस जगह पर विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? तो राइट आएगा, जम्मू कश्मीर में विकसित किए जा रहे। ऑप्शन नंबर बी। कौन से पर्वत हिमाचल श्रृंखला का अंग नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? तो साथियों देखिएगा, इनमें से कौन सा एक पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमाचल पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। याद रखिए, अरावली जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो 8.6%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो देखिए, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला, कौन सी नदी भेड़घाट के समीप या भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ध्यान से देखिए, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों देखिए, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो साथियों, इनमें से वो कौन सा वन है जिसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिएगा, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली जो प्रमुख नदी है वह साथियों ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? यानी हंगरी जो है इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी की। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यानी कोंकण तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक। अगला, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ध्यान से देखिए, विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में। अगला, भारत के पारदीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। तो भारत के पारदीप एवं कांडला पतन जो है वो कौन से तट पर स्थित है? तो साथियों देखिए, पारदीप जो है ये पूर्वी तट पर है और कांडला ये पश्चिमी तट पर है। तो राइट होगा क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक फैला है? तो देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 200, याद रखिएगा सभी, 200 मील की दूरी तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है? तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है? तो साथियों, सुंदरबन भी है, मन्नार की खाड़ी भी है
और नीलगिरी भी है। कच्छ का रण जो है ये यूनेस्को के जैव मंडल की नीचे की सूची में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए स्टील सिटी राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ब्रह्माणी, याद रखिए ब्राह्मणी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिए उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी भावर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो साथियों निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी सोलर एनर्जी। दफला तथा सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए दफला और सिंगपो ये दोनों ही जनजातियाँ हैं और दोनों कौन से प्रदेश में पाई जाती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, जहां दफला और सिंगपो नामक जनजातियां पाई जाती हैं। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए 760 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है साथियों बिहार। याद रखिए तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। और बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जहां सागौन का वन पाया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ध्यान से देखिए 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? साथियों 68.8%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? देखिए भारत में पाया जाने वाला जो अधिकांश लौह अयस्क है वह है साथियों हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए। अगला है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिएगा झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह साथियों संथाल जनजाति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संथाल। कहाँ? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, यानी इनमें से किस जगह पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर गंगा बन जाती है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वह साथियों चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, याद रखिए, जहाँ पर भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है भागीरथी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए भागीरथी नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, ये भी याद रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर बी गोमुख। नेक्स्ट है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित कौन सी पहाड़ है? यानी नर्मदा नदी और तापी नदियों के मध्य में कौन सा पहाड़ स्थित है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़िया। नेक्स्ट है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? याद रखिएगा भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो देखिए राइट होगा साथियों बिझिंजाम में। ऑप्शन नंबर बी बिझिंजाम करेक्ट है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो देखिए रिहंद बांध परियोजना से किन किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आएगा उत्तर प्रदेश और बिहार की। ऑप्शन नंबर सी। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों देखिएगा पालघाट दर्रा जो है ये निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? याद रखिएगा देश की जो प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी है मारुति उद्योग लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थापित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव में। गुड़गांव यानी गुरुग्राम। अगला जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो साथियों जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी अक्साई चीन। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को।
विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो साथियों, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली जो कृषि होती है वो विस्तृत कृषि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा देश है जिसको यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। तुर्की का नया नाम तुर्कीये है, ये भी याद रखना। फियोर्ड तट का देश किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए, फियोर्ड तट का देश किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। नॉर्वे यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो देखिएगा, विश्व की मक्का मंडी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सेंट लुइस को। याद रखना, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सेंट लुइस। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश है जो एक द्वीप के रूप में स्थित है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं या सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र है? तो करेक्ट आएगा शनि का, ऑप्शन नंबर सी, शनि। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा ग्रह है, माफ करना, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जो कि जर्मनी में अवस्थित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, पेंगुइन पक्षी जो है ये किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा प्रदेश में। अगला है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो साथियों, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं, याद रखना, ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यानी वह पर्वत जो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिनीज। पेरिनीज साथियों, पेरिनीज एक पर्वत है जो कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, जॉन केबट या तस्मान? चारों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आएगा साथियों। चलिए, तो जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।